अगर आपको आपके बिजनेस की ऐड लगवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऐप में भी मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। बिलाल ऐप के हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिलाल ऐप के हमारे नए अपडेट को किस तरह से इस्तेमाल करें। ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें है फाइंड मस्जिद। अगर मैं फाइंड मस्जिद पर क्लिक करता हूं तो मुझे ये सर्च वाली स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पर मुझे मस्जिद का नाम सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ बड़ी मस्जिद नमूना अमरावती, तो सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं उस पर टच करूँगा तो मुझे बड़ी मस्जिद नमूना का सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी फोटो के साथ। जैसे वहाँ फजर का क्या टाइम है, जोहर का क्या टाइम है, असर का क्या टाइम है। उसके बाद आपको सबसे नीचे 2 बटन देखने को मिलेंगे। उसमें पहला है लोकेशन। लोकेशन पर अगर आप क्लिक करते हो उसकी लोकेशन दिख जाएगी गूगल मैप पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला बटन है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब वाले बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये मस्जिद आपके फ्रंट स्क्रीन पर ऐड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ दिख रही है, और आप इसको बगैर सर्च किए आसानी से इस मस्जिद की सारी डिटेल को देख सकते हो। अब वही 4 ऑप्शंस में से जो मेन स्क्रीन पर थे, उसमें सेकंड ऑप्शन है फाइंड एरिया। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर से एक सर्च स्क्रीन खुलकर आएगी। तो उसमें मुझे अब एरिया का नाम टाइप करना है। एरिया के नाम से अगर मुझे सर्च करना है, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ पैराडाइज कॉलोनी। मैंने सर्च किया पैराडाइज कॉलोनी और ऊपर आपको दिख रहा होगा कि पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र इस नाम से ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे पैराडाइज कॉलोनी में जितनी मस्जिदें हैं वो सारी खुलकर मेरे सामने आ जाएगी। जैसे कि पैराडाइज कॉलोनी में 3 मस्जिदें हैं। उसमें से मैं सबसे ऊपर वाली मस्जिद जैसे कि मस्जिद खिजरा की अगर डिटेल देखना चाहूँ तो मुझे उस पर क्लिक करना है। उस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मस्जिद खिजरा की सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। फिर से अगर मैं बैक करूं तो मुझे यहाँ पर भी ऊपर एक सर्च बार दिख रहा है। उस पर सर्च बार पर अगर मैं क्लिक करूं तो वापस से मुझे वो उसी सर्च वाली स्क्रीन पर लिखा जाएगा जहां से मैं सर्च कर पाऊंगा एरिया का नाम। जैसे कि मैं अभी सर्च कर देता हूं कैंप। आपको दिख रहा होगा कैंप अमरावती महाराष्ट्र आ चुका है। अब कैंप में जितनी मस्जिदें हैं उतनी मस्जिदों की सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से मैं पहली वाली मस्जिद की डिटेल देखना चाहूँ तो उस पर मुझे क्लिक करना है और उस क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। उसकी सारी डिटेल फोटो के साथ, लोकेशन के साथ मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद हम फिर से मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है नियर बाय। इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने आसपास की मस्जिद का पता लगा सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज अगर करना है आपको तो आपको सबसे पहले ऐप को लोकेशन की परमिशन देना पड़ेगा। अगर परमिशन दी होगी तो आप इस ऑप्शन को यूज कर पाओगे, अगर नहीं दी होगी तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। परमिशन को अलाउ करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ नियर बाय वाले ऑप्शन पर तो मुझे एक विंडो खुल के आएगी, जहाँ पे वो मेरी लोकेशन यानी मेरे सिटी का नाम जिस जगह मैं अभी हूँ वो लेगा। अगर मेरी लोकेशन ऑन होगी, इनेबल्ड होगी तो वो लोकेशन लेगा, और अगर इनेबल्ड नहीं होगी तो वो लोकेशन नहीं ले पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोकेशन को इनेबल रखें। लोकेशन अगर इनेबल नहीं होगी और आप गेट माई लोकेशन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक छोटी सी एक विंडो खुलकर आएगी, जिसमें अगर आप ओके पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन आपकी इनेबल कर देगा। लोकेशन इनेबल करने के बाद फिर से मुझे उसी बटन पर क्लिक करना है। उस बटन पर क्लिक करने के बाद लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद वो आपके सिटी का नाम ले लेगा। सिटी का नाम लेने के बाद आप दिख रहा होगा कुछ चेंजेस आए हैं उस विंडो में। जैसे कि ऊपर वाले टेक्स्ट में लिखा हुआ है फाउंड योर लोकेशन, और जो बटन है वो अब चेंज हो चुका है नाउ शो मस्जिद्स पर। अगर मैं नाउ शो मस्जिद्स वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मैप्स खुलकर आ जाएगा। मैप खुलने के बाद आपको एक ब्लू छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा जो कि आपकी लोकेशन है। जितने ग्रीन मार्कर्स है वो मस्जिदें हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि आपके लोकेशन के नज़दीक कौन सी मस्जिद है, सबसे करीब कौन सी मस्जिद है। जैसे मेरी लोकेशन जो है ब्लू टिक, उसके आसपास मुझे 3 मस्जिदें करीब दिख रही है, जिसमें से पहले वाले मार्कर पर अगर मैं क्लिक करूं तो वो मस्जिद खुलकर आई है, मस्जिद ज़करिया। दूसरे अगर मैं मार्कर पर क्लिक करूं तो दूसरी मस्जिद की डिटेल खुलकर आएगी। दूसरी मस्जिद है मस्जिद उमर। फिर मैं बैक जाऊंगा तो मैं उसी मैप वाली स्क्रीन पर जाऊंगा
फिर मैं तीसरी वाली मस्जिद पर क्लिक करूंगा तो तीसरी मस्जिद की डिटेल खुलकर आएगी, जो कि है मस्जिद चिश्तिया रहबरिया। इसी तरह आपके लोकेशन के आसपास जो भी करीब मस्जिद है वहां पर वो मार्कर दिखा देगा। उस मार्कर पर क्लिक करने के बाद आप उस मस्जिद की डिटेल देख सकते हो। फिर से हम लोग चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन की तरफ। मेन स्क्रीन पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से चौथा ऑप्शन है चेंज टाइम। अगर आप चेंज टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको एक छोटी विंडो खुलकर आएगी जिसमें लिखा होगा इंटर मस्जिद कोड। यहाँ पर आपको मस्जिद का कोड डालना है जो कि टाइम चेंज करने के लिए यूज होता है। कोई मस्जिद का अगर आपको टाइम चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैं एक कोड डालकर दिखाता हूँ। मैं डाल रहा हूँ मस्जिद खिजरा पैराडाइज कॉलोनी का कोड डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही आपको एक और स्क्रीन खुलकर आएगी जहां से आप उस पर्टिकुलर मस्जिद के वक्त चेंज कर पाओगे। अब इस स्क्रीन पर आपको अलग अलग टाइमिंग्स दिख रहे होंगे, जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और जुमा का वक्त। अब मुझे इसमें से जो भी वक्त चेंज करना है मुझे उस वक्त पर क्लिक करना है। उस वक्त पर क्लिक करने के बाद एक छोटी सी विंडो खुलकर आएगी जिसमें हमारी वॉच होगी। उस वॉच से हमको टाइम सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अभी टाइम चेंज कर रहा हूँ। आप 2 तरीके से टाइम चेंज कर सकते हैं, एक तो इस घड़ी की मदद से, या फिर घड़ी खुलने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे वाले कोने में, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप टाइप करके भी टाइम को चेंज कर सकते हो। जो भी वक्त आपको चेंज करने हैं वो सारे चेंज करने के बाद आपको नीचे एक बटन दिख रहा होगा सेव दी चेंजेस। उस सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने वक्त सेट किए हैं वो अब सेट हो जाएगा। अब जो भी आदमी इस मस्जिद की डिटेल देखेगा आपने जो वक्त सेट किए हैं वही दिखेगा। फिर से हम आ जाते हैं हमारी मेन स्क्रीन की तरफ जहाँ पे आपको दिख रहा है डेली मैगजीन। डेली मैगजीन में हम आपको अलग अलग चीज़ें देंगे, जैसे कि अस्माउल हुस्ना है, दुआएं हैं, हदीस है। ये रोज़ चेंज होती रहेगी। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह के नाम। ये रोज़ चेंज होता रहेगा। इसमें आपको दिख रहे होंगे नीचे 2 बटन, व्यू ऑल और शेयर। आप अगर व्यू ऑल पर टच करते हो तो आपको सारे के सारे नाम एक साथ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा बटन है शेयर। अगर मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ तो आप उस नाम को किसी को भी शेयर कर सकते हो। जैसे कि आपको देखने को मिल रहे हो कि अलग अलग ऐप्स के ऑप्शन, जिसमें व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है। अलग अलग ऐप से आप उस नाम को शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद है दुआ। दुआ भी रोजाना चेंज होगी। दुआ में भी आप अगर व्यू ऑल वाले बटन पर क्लिक करते हो तो उसमें सारी की सारी जितनी दुआएं हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसी तरह जो शेयर वाला ऑप्शन है उसमें आप उस दुआ को किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप का यूज़ करके या फिर कोई भी ऐप का यूज़ करके। यहाँ पर हमारी मेन स्क्रीन कंप्लीट होती है। अब आपको नीचे जो स्ट्रिप दिख रही है ब्लू और पिंक कलर में, उसमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन तो मेन स्क्रीन का है। सेकेंड ऑप्शन है सब्सक्राइब वाली स्क्रीन का, जिसमें आपको जो मस्जिद आपने सब्सक्राइब करके रखी हुई है वो दिखेगी। अब हम चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ जहाँ पे आपको टाइमिंग्स दिखेगी। इस वाली स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि कौन सी नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। जैसे कि फजर का वक्त कब से शुरू हो रहा है और कब तक आप पढ़ सकते हो यानी कब खत्म हो रहा है। जोहर का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब तक पढ़ सकते हो यानी कब खत्म हो रहा है। उसके बाद अलग अलग वक्त है, जैसे सहर भी है, इफ्तार भी है, तुलू आफ्ताब भी है, इशराक भी है। अब ये जो टाइमिंग है वो हर डेट के लिए अलग होते हैं, हर जगह के लिए अलग होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया है जगह को डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपने सही डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है और आपके मोबाइल की सही डेट है। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा शोइंग टाइम फॉर डेट एंड शोइंग टाइम फॉर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर आपको आपके बिजनेस की ऐड लगवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऐप में भी मौजूद है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट स्क्रीन की तरफ, जो कि है लाइब्रेरी वाली स्क्रीन। इसमें आपको सारी अरेबिक चीज़ें मिलेगी, जैसे कि कुरान, दुआएं, 10 सूरे, मंजिल, आयतल कुर्सी, अजान के बोल, नमाज और काफ़ी सारी चीज़ें। अब अगर मैं कुरान पर क्लिक करता हूँ तो इसमें हमने पूरा का पूरा कुरान अपलोड करके रखा है। अगर मैं कोई पारा पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन खुलकर आएगा, अलग अलग रुकू दिखेंगे। उस रुकू से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा रुकू पढ़ना है उस पर्टिकुलर पारे का। जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 से 5 तो मेरे पास उस पारे के, जैसे अगर मैंने अभी अलिफ लाम मीम पारा सिलेक्ट किया है तो उस पारे के 1 से 5 तक रुकू सामने खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
अब अगर मैं अम्मा पारा सिलेक्ट करता हूँ, यानी 30वां पारा सिलेक्ट करता हूँ, और उसमें मैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी अबाउट 20 या फिर 20 से ऊपर ये रुकू सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे अम्मा पारा के 20 बाद के जितने भी रुकू है वो सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। कुरान के बाद सेकंड ऑप्शन है दुआ। दुआ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने सेक्शन है इसमें वो सारे आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, जैसे लिबास, खाने की दुआ, मस्जिद में जाने आने की दुआ, सफ़र की दुआएं वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑप्शन है 10 सूरे। 10 सूरे पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुरान के लास्ट वाले 10 सूरे मेरे सामने खुलकर आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं मंजिल पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पूरी मंजिल खुलकर आ जाएगी। उसी तरह इसी सेक्शन में कंपास भी है, जिसका यूज़ करके आप किबले का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, जैसे चहल हदीस, रब्बना वगैरह। उसके बाद आपको स्क्रीन के टॉप पे एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर टच करने के बाद आपको और कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, जैसे कि ऐड मस्जिद। अगर आपको मस्जिद ऐड करवाना है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दी हुई होगी, आप उसका यूज़ करके हमसे कांटेक्ट करके मस्जिद की डिटेल्स सेंड करके मस्जिद ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है शेयर वाला ऑप्शन, जिसका यूज़ करके आपको अगर किसी दोस्त से, अहबाब से अगर ऐप को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन। कॉन्टैक्ट अस में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उसका यूज़ करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो अस है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक से उसमें दी हुई है, आप उसका यूज़ करके हमको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है फीडबैक, उसका यूज़ करके आपके कीमती राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्ले स्टोर के रिव्यूज़ के थ्रू। उसके बाद ऑप्शन है डोनेटर्स को, अगर आपको लगता है कि हमारा काम अप्रिशिएबल है, काबिल तारीफ है, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू कमाई का वाहिद जरिया गूगल एड्स है, जो कि हमने आपकी सहूलत के लिए नहीं लगवाई है, और उन एड्स पर हमारा कंट्रोल भी नहीं हो पाता, इसलिए जिसकी वजह से कुरान की या अरबी चीज़ों की बेअदबी होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने गूगल एड्स को अवॉइड किया है। कमाई का जरिया न होने की वजह से हम लोगों ने इसमें एड्स भी लगवाए हैं, जो कि पर्सनल एड्स है। अगर आपको आपके बिजनेस की एड भी करनी है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप का काफ़ी सारा मेंटेनेंस का खर्च होता है, जैसे कि अकाउंट्स है, उसके बाद डेटाबेस का खर्च है। ये सारा खर्च निकालने के लिए आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको QR कोड दिखेगा, आप उस QR कोड को स्कैन करके हमको मदद भेज सकते हैं, या फिर हमसे कांटेक्ट करके हमको मदद भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।